गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय गुरुदेव। अब मैं विनोद अंकल को निवेदन करना चाहूंगा कि वो गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़े। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज हम जिस लेख को पढ़ेंगे उसकी क्रम संख्या है 10 और इस अध्याय का शीर्षक है भारत में आध्यात्मिक जागृति। जय गुरुदेव। भारत में आध्यात्मिक जागृति 30 मार्च 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं,
इस समय भारत में आध्यात्मिक जगत में पूर्ण रूप से अंधकार है। जब तक भारत का आम नागरिक अपनी इस कमजोरी को दिल से स्वीकार करके दूर करने का सामूहिक प्रयास प्रारंभ नहीं करता है, यह भयंकर अंधकार मिटने वाला नहीं है। हम भारतीयों में यह कमी है कि हमारी कमजोरी को स्वीकार नहीं करते। उसे छिपाने के लिए तर्कशास्त्र के सहारे अनेक झूठे तर्क देकर झूठ को सत्य प्रमाणित करने का प्रयास निरंतर करते रहते हैं। इस प्रकार हमने सच्चाई के स्थान पर झूठ के अंबार लगा दिए हैं, झूठ के अंबार लगा लिए हैं। हम आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से खोखले हो चुके हैं। जब तक हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं, हमारी स्थिति में कोई भी परिवर्तन आने वाला नहीं है। भारत के अंधकार के बारे में महर्षि अरविंद ने कहा है, यह कई कारणों से है। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले ही तामसिक प्रवृत्तियों और छिन्न भिन्न करने वाली शक्तियों का जोर हो चला था। उनके आने पर मानो सारा तमस ठोस बनकर यहाँ जम गया है। कुछ वास्तविक काम होने से पहले यह जरूरी है कि यहाँ जागृति आए। तिलक, दास, विवेकानंद, इनमें से कोई भी साधारण आदमी न थे, लेकिन इनके होते हुए भी तमस बना हुआ है। श्री मां ने कहा था, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। उपयुक्त तथ्यों में जब तक आप भारतीय खुले दिल से स्वीकार करके सच्चाई का मार्ग नहीं खोजोगे, अंधकार मिटने वाला नहीं है। जहां सच्चाई होगी वहीं ईश्वर की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेगी। जहां सच्चाई होगी वहीं ईश्वर की शक्ति प्रत्यक्ष रूप से कार्य करेगी। ईश्वर कृपा से मानव मानसिक, शारीरिक और आर्थिक दृष्टि से संपन्न और सुख शांति का जीवन बिताता है। हमारे देश की दरिद्रता, गरीबी, हर वस्तु का अभाव, हिंसा, घृणा, द्वेष, क्रूरता आदि स्पष्ट दर्शाती है कि यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण रूप से अंधकार है। केवल भ्रमित करने वाले उपदेश, तरह तरह के स्वांग और प्रदर्शन, शब्द जाल और तर्कशास्त्र से समस्या का समाधान होता तो अब तक चेतना कभी की आ गई होती। परंतु इन सब के चलते अंधकार दिनों दिन ठोस होता जा रहा है। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका से जो पत्र लिखकर भारत भेजे, उनसे स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती है। स्वामी जी ने अगस्त 1895 में अमेरिका से श्री आला सिंह पेरुमल को पत्र लिखा। वह इस प्रकार है, वास्तव में भारत ने मेरे लिए जो किया है उससे कहीं अधिक मैंने भारत के लिए किया है। वहां तो मुझे रोटी के एक टुकड़े के लिए टलिया भर गालियां मिलती हैं। मैं कहीं भी क्यों ना जाऊं, प्रभु मेरे लिए काम करने वालों के दल भेज देता है। वे लोग भारतीय शिष्यों की तरह नहीं हैं, अपने गुरु के लिए प्राणों तक की बाजी लगा देने को प्रस्तुत हैं। पाश्चात्य देशों में प्रभु क्या करना चाहते हैं, यह तुम हिंदुओं को कुछ ही वर्षों में देखने को मिलेगा। तुम लोग प्राचीन काल के यहूदियों जैसे हो और तुम्हारी स्थिति नांद में लेटे हुए कुत्ते की तरह है, जो न खुद खाता है और न दूसरों को ही खाने देना चाहता है। तुम लोगों में किसी प्रकार की धार्मिक भावना नहीं है। रसोई ही तुम्हारा ईश्वर है तथा हंडिया बर्तन तुम्हारा शास्त्र। अपनी तरह असंख्य संतानोत्पादन में ही तुम्हारी शक्ति का परिचय मिलता है। उपयुक्त तस्वीर हमारे अध्यात्मवाद को स्पष्ट करती है, जिसके दम पर हम फूले जा रहे हैं। मैं जैसा भारत का हूं, वैसे ही समग्र जगत का भी हूं।
इस विषय को लेकर मनमानी बातें बनाना निरर्थक है। मुझसे जहां तक हो सकता था मैंने तुम लोगों की सहायता की है, अब तुम्हें स्वयं ही अपनी सहायता करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद। इसमें स्वामी जी ने एक पत्र 1 सितंबर 1895 को पेरिस से लिखा था। उस पत्र में हमारे अध्यात्मवाद की असली तस्वीर नजर आती है। स्वामी जी ने लिखा है, ऐसा कौन सा देश है जो कि मुझ पर विशेष अधिकार रखता है? क्या मैं किसी जाति के द्वारा खरीदा हुआ दास हूं? अविश्वासी नास्तिकों, तुम लोग ऐसी व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातें मत बनाओ। मैंने कठोर परिश्रम किया है और मुझे जो कुछ धन मिला है उसे मैं कलकत्ते और मद्रास भेजता रहा हूं। यह सब अब मुझे उन लोगों के मूर्खतापूर्ण निर्देशानुसार चलना होगा। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं उन लोगों का किस बात का ऋणी हूं? क्या मैं उनकी प्रशंसा की कोई परवाह करता हूं या उनकी निंदा से डरता हूं? बच्चे, मैं एक ऐसे विचित्र स्वभाव का व्यक्ति हूं कि मुझे पहचानना तुम लोगों के लिए भी अभी संभव नहीं है। तुम अपने कार्य करते रहो, नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठ जाओ। अपनी मूर्खता के बल पर मुझसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य कराने की चेष्टा न करो। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। जीवन भर मैं ही दूसरों की सहायता करता रहा हूं। श्री रामकृष्ण परमहंस के कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए जहां के निवासियों में 2-4 रुपए भी एकत्र करने की शक्ति नहीं है, वे लोग लगातार व्यर्थ की बातें बना रहे हैं और उस व्यक्ति पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कभी भी कुछ नहीं किया। प्रत्युत जिसने उन लोगों के लिए जहां तक हो सकता था सब कुछ किया। जगत ऐसा ही अकृतज्ञ है। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ऐसे जाति भेद, जर्जरित, कुसंस्कार युक्त, दया रहित, कपटी, नास्तिक कायरों में से जो केवल शिक्षित हिंदुओं में ही पाए जा सकते हैं, एक बनकर जीने मरने के लिए मैं पैदा हुआ हूं? मैं कायरता को घृणा की दृष्टि से देखता हूं। कायर तथा राजनीतिक मूर्खतापूर्ण बकवासों के साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता। किसी प्रकार की राजनीति में मुझे विश्वास नहीं है। ईश्वर तथा सत्य ही जगत में एकमात्र राजनीति है, बाकी सब कूड़ा करकट है। स्वामी विवेकानंद। मुझे उस परम सत्ता ने आध्यात्मिक जगत की जो प्रत्यक्षानुभूति करवाई है वह उपर्युक्त तथ्यों से सत्यापित होती है। जब तक हम झूठे दंभ को त्याग कर उस परम सत्ता से वास्तविक संबंध स्थापित नहीं करेंगे, काम नहीं बनेगा। झूठ के पैर नहीं होते। आखिर हम देशवासियों को कितने दिन धोखा दे सकेंगे? काल की गति ने किसी को माफ नहीं किया। बड़ी से बड़ी तामसिक सत्ता भी उसके सामने नहीं टिक सकी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवर्धो लोकान समाहर्तु मिह प्रवर्त है ऋतेपि ताम न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थित प्रत्यनीकेषु योद्धा। अर्थात मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसीलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। गीता 11 विसर्ग 32। वही परम सत्ता संसार में अवतरित हो चुकी है जिसकी भविष्यवाणी संसार के बहुत से संत कर चुके हैं। अतः अब तामसिकता का अंत होकर युग परिवर्तन में अधिक देर नहीं है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री कृष्ण।
हमारे समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की अनंत कृपा से और के मार्गदर्शन के अनुसार चलने वाले इस ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये ध्यान और जो चर्चा का कार्यक्रम है, ये प्रत्येक दिन सुबह और शाम दोनों टाइम संचालित किया जाता है। इसमें सुबह 5 से 5:30 बजे तक गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है और उसके बाद 15 मिनट ध्यान किया जाता है तथा शाम को भी ये 7 बजे से शुरू होता है, जिसमें गुरुदेव की दिव्य वाणी सुनी जाती है और सामूहिक ध्यान किया जाता है। उसके बाद गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन होता है तथा बाद में हम सभी गुरु भाई बहन आपस में इस ध्यान और साधना से संबंधित जो भी अनुभूतियां होती है वो साझा करते हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी गुरु भाई बहनों का मंच पे स्वागत करना चाहूंगी। जो भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव रखना चाहे, अपनी अनुभूति या कोई जिज्ञासा रखना चाहे, तो उनका मंच पर स्वागत है। जय गुरुदेव। मनोज कुमार गुरु भाई, आपका स्वागत है। जी गुरुदेव जी, आपको सबको जो सुनने वाले जो बाद में सुनेंगे, मेरा ये सवाल था, गुरुदेव जब भी सशरीर थे तो उनके पास जाने से कैसा लगता था, उनके पास से हम लोग को विदा लेने के टाइम पे कैसा लगता था, आपको या किसी को अनुभव है तो बताए। सब जो भी उनके संगत में रहे बता सकते हैं कैसा लगता था, क्या है उनसे बिछड़ने के लिए कैसा लगता था। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जो भी गुरु भाई बहन गुरु भाई के इस जिज्ञासा के बारे में कुछ बोलना चाहें तो स्वागत है उनका। गुरु भाई एक बार वापस आप अपनी बात को रिपीट करें, गुरु भाई अच्छे से समझ में नहीं आई। जय गुरुदेव जी, ये बोल रहा था, गुरुदेव को जो सब मिले हैं ना जी, उनके बारे में मेरे को थोड़ा पूछने का था, कैसा फीलिंग हो रहा था, कैसा नहीं, ये पूछने का था। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव जी। सुरेश शर्मा गुरु भाई, आपका स्वागत है। जो भी गुरुदेव से मिलने का और साक्षात गुरुदेव के साथ रहने का अनुभव जिन गुरु भाई बहनों को हुआ है, वो एक बारे में अपना जो है, अपने जो भी उन्होंने महसूस किया वो प्लीज हम सबको बताएं। बहुत बड़ा सौभाग्य होगा हमारा। स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। गुरुदेव के आने की जब सूचना मिलती थी ना हमको, गुरुदेव पधारेंगे, तो हमको जो है मतलब एक अलग उत्साह, और जैसे कोई हमारे मतलब भगवान आ रहे हों तो मन में वो रहता था। शुरू में तो एक बचपन से था कि गुरुदेव मिले, गुरुदेव मिले, गुरुदेव ने स्वयं बुला लिया, तो वो एक बहुत बड़ा सौभाग्य था। उस समय हम क्या है, हम गुरुदेव को गुरुजी बोला करते थे। कोटा में अक्सर जितने भी गुरु भाई थे ना हाड़ौती में, और ये गुरुजी बोलने का क्रम 2012 तक चला, मतलब कोटा क्षेत्र में। तो हम गुरुजी बोलते थे। फिर क्या है कि वहां से जो तस्वीरें बनी हुई आती थी ना, उसमें गुरुदेव वर्ड आता था, तो वो फॉलो करने लग गए थे। तो अपने पंकज जी गुरु भाई कोटा में थे, ये भी गुरुजी बोलते थे उस समय। तो अगर कभी कभी गुरुजी निकल जाए तो कोई अन्यथा न ले। जी कोई नहीं, प्रेम होना चाहिए। हाँ, और गुरुदेव बताएं। के जितने भी गुरु भाई थे ना हमारे, तो गुरुदेव ने जो दिया है ना,
जो तस्वीर से जो मिल रहा है जी उसमें मतलब बहुत कुछ ये फीलिंग हो रही है कि ये हमारे भगवान है। तो जब साक्षात खुद गुरुदेव पधारते हुए तो क्या महसूस होता होगा, ये मतलब शब्द में बताना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो ऐसी प्रसन्नता रहती थी हमेशा, और ये रहता था कि जब भी गुरुदेव सुबह शाम टाइम देते थे मिलने का। जी दीक्षा तो गुरुवार को हुआ करती थी, जी तो सुबह शाम निर्धारित किया हुआ था उनका, सुबह इतने बजे, शाम को इतने बजे से इतने बजे तक, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक। तो उस समय की प्रतीक्षा करते थे हम कि जी गुरुदेव कब मिलेंगे। और गुरुदेव बहुत प्रेम से मतलब गुरुदेव जो अपने स्पीच में सुनते हैं ना, जी जी उसमें सामान्य बातचीत में तो और ज्यादा प्रेम मिलता था गुरुदेव का। और गुरुदेव समय समय पे जो है मतलब एक बच्चे जैसे लगता था। पिताजी, हमारे पिताजी की गुरुदेव की सूरत एक जैसी मिलती थी। अच्छा हम अच्छा तो, हाँ, प्रभु कृपा से हम तो उनको पिताजी मानते थे। गुरुदेव जब वो उस समय 94 93 में दीक्षा ली, 94 का मेरे पास फोटो है। जी तो जी उसमें इस समय तो गुरुदेव बहुत दुबले थे। जी तो आप ये देखिए, अब वो मुझे वो बात दर्द कर जाती है अच्छा कि हम जो है गुरुदेव जो है 90 में इस मिशन पे निकले हो। 93 में उन्होंने संस्था, मई 93 में जी जी संस्था में जो है वो रजिस्ट्रेशन बनाई और रजिस्ट्रेशन कराया। जी तो 90 में गुरुदेव की उम्र 94 ईयर्स थी। जी सॉरी, 90 में गुरुदेव की उम्र 64 ईयर थी। जी जी तो हमारी अभी इस समय मेरी उम्र 62 साल की है। तो 62 अच्छा साल में मैं महसूस करता हूँ, मैं गुरुदेव 64 साल में तो अपने अभियान पे निकले, 64 साल की उम्र में। जी तो मैं खुद अपने को कुछ क्या बीमारी और ये क्या बीमारी हो, छोटी मोटी, ज्यादा तो नहीं, पर जब मैं अपने वो तुलना गुरुदेव की उम्र से करता हूँ ना, तो जी जी गुरु भाई, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज नहीं आ रही गुरु भाई। जी जी, बोल रहा हूँ, बोलता हूँ। जी मतलब गुरुदेव ने उस उम्र में जगत के कल्याण के लिए बाहर निकलना प्रारंभ किया। 93 कोटा में वो पूरा 64 की उम्र में, कोटा 67 साल की उम्र में आए हो। 93 में गुरुदेव 67 थे। उनको क्या जरूरत थी जो बार बार, कहाँ बीकानेर, कहाँ कोटा, 596 के 595 किलोमीटर होगा मेरे ख्याल से बीकानेर, 600 किलोमीटर के करीब है। जी गुरुदेव मतलब फरवरी में आ रहे हैं, फिर अगस्त में आ रहे हैं, फिर अक्टूबर में आ रहे हैं, और फिर नवंबर में आ रहे हैं। क्या जरूरत थी उनको 4 4 बार आने की? बिल्कुल बिल्कुल, उनको चिंता थी ना, मानवता की कल्याण की चिंता थी उनको। हाँ, अब वो उनको, जब गुरुदेव, जो भगवान ने, गुरुदेव, परम गुरुदेव भगवान बाबा गुरुदेव ने जो उनको आदेश दिया, उस आदेश की पालना में, और खुद ने अपना मतलब एक मानवीय वो करते हुए समझा, और अपने तो मनुष्य की दृष्टि से अगर बात करें तो उन्होंने तो हमारे कल्याण के लिए बार बार कभी बेंगलोर जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, कभी सूरत जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। ये उम्र कोई आने जाने की होती है क्या? जी 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 ये चीज हम अगर महसूस करें ना, तो हमको भी अपना कर्तव्य महसूस हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव ने जो कहा ना कि ये कोई इस धर्म का ठेकेदार मैं ही थोड़ी हूँ, आप जी लोगों जी को भी ड्यूटी होती है। तो बिल्कुल अपन लोगों की मतलब प्रचार प्रसार की जो है ना, अपन ध्यान करते हैं, नाम जप करते हैं, ये तो अपन खुद के लिए हो गया। अब जो गुरुदेव का एक आदेश और था ना कि आपकी भी ड्यूटी बनती है,
उसके लिए अपन कितना कर रहे हैं। अब बिल्कुल ये ऐसे अपन जो है लिमिटेड है, इसमें जो 35 36 40 लोग सेशन में आ रहे हैं। अब कभी जी आ गए होंगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा 700-800 लोग जुड़ गए होंगे, नहीं। जी अब कोटा संभाग में देखो आप करीब मेरे ख्याल से 1 लाख दीक्षित लोग हैं। तो वो जी अगर एक्टिव होते हैं तो कभी के 1 लाख के 10 लाख हो जाते हैं। बिल्कुल तो और न तो खुद वो कर रहे हैं, न ही हम जो है अपने आप को, मतलब जो जो लोग कर सकते हैं उनको भी भगवान गुरुदेव पता नहीं क्यों नहीं करवा रहे। तो इसमें ज्यादा कहना ठीक नहीं है, पर जो हमारा मूल काम था ना दीक्षा लेने के बाद, जी वो तो गुरुदेव ने कह दिया कि तुम्हारा काम ध्यान करना और जप करना है, जैसे कराएंगे वो कराएंगे। एक एक जी स्पीच में मैंने सुना था जी कि कुंडली जागरण वागरण ऐसे बोला उन्होंने, कुंडली जागरण वागरण छोड़ो, तुम तो अच्छा नाम जप और ध्यान करते रहो, बाकी हिसाब किताब मेरे पास है। जी जी तो जी ये अपने वाली बात तो गुरुदेव ने संभाल ली। अब ये जी जगत के कल्याण वाली जो बात थी ना, गुरुदेव जिसलिए जगह जगह घूमते थे, तो वो काम अपने को मतलब स्पीडली करना है वो। जी अब वो बिल्कुल कैसे करना कराना है, अपन अपन भी 35 गुरु भाई आते हैं यहाँ, गुरु भाई बहन, कभी 40 आते हैं, तो 40 कम नहीं होते हैं। जी जी हम भी अगर प्लान तैयार करें ना तो कुछ बड़ा काम कर सकते हैं। तो वो जो अपने मनोज गुरु भाई कह रहे थे कि कैसा फील होता था आपको, जो है ना, जो उनकी छवि से जैसा फील होता है ना, उससे उसको आप शब्दों में नहीं बता सकते। तो जी जी वो गुरुदेव रूबरू मिलते थे तो हमको कैसा फील होता होगा, नहीं, वही जी फील होता है। बिल्कुल गुरु तो भाई हम तो क्या है गुरुदेव, हमारा ये नहीं था कि हमारी कुंडली जागरण हो, वो हो, हमारा तो थोड़ा सा हो गया बस, स्फुरन हो गया जरा सा, इसी में हम संतुष्ट हो गए थे उस समय। बस हमें जी तो गुरुदेव की सेवा करनी है, हमको गुरुदेव जैसा कहेंगे वैसा करना है। रात को 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, गुरुदेव आते थे तो टाइम नहीं देखते थे फिर। जी जी काफी प्रचार प्रसार करना। एक बार बात चल गई गुरुदेव की, पुरानी बात याद आ गई मेरे को। गुरुदेव मतलब कैसी कृपा करते थे गुरुदेव, समर्थ से जो लगता है ना गुरुदेव के, इसीलिए यूं ही नहीं लगता वो। जी जी यहाँ एक बार कार्यक्रम हुआ 96 में, तो उस समय मतलब मैं तो खुद नौकरी में था, लेकिन उस समय जो है ना, मतलब आम एक तरह से वो कहते हैं ना, आम आदमी की आय, औसत आय वो कम थी। तो गुरुदेव का प्रोग्राम होता था, 100-100 रुपए इकट्ठा कर देते थे। मैं खुद नौकरी में होता हुआ 100 रुपए दे पाता था। 96 की बात है वो कार्यक्रम हुआ। तो बिल्कुल उसमें हमने अपने यहाँ कोटा में किशन सिंह जी गुरु भाई अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा उनको ये लगा कि पैसे आपके कम इकट्ठे हुए हैं, तो मजाक मजाक में उन्होंने कह दिया कि भाई सुरेश जी, आपके जितना भी मतलब बचेगा वो आपका, और जी जी घटेगा वो आपका। इस कार्यक्रम में, गुरुदेव का कार्यक्रम था वो, गीता भवन में। तो उनको जी पता था कि ये घटने वाला है, जो उन्होंने सर खाने के हिसाब से मैंने कहा ठीक है। तो वो क्या है, 2300 रुपये घट गया हमारे उस कार्यक्रम। अब आप देखिए 100-100 रुपये जब मिलाते हो तो मैंने 100 रुपये दिए उस कार्यक्रम में, तो 23 गुना, उसका 23 गुना कैसे दे सकते थे। जी जी तो वो तो हमारे ऊपर आ गया कि बस आपको करना है, ठीक है। हमने खुशी खुशी इसको ले लिया। अब मैंने गुरुदेव पैसे तो है ही नहीं, अब क्या करें। जी मेरे पास एक वो समय पहले मैंने एक वो अंगूठी बनवाई थी जी सोने की, तो वो अपने गुरु भाई थे जिनके में गए ना, तो उनके जो जी बच्चे थे मेरे चाचा जी बोलते थे चाचा जी आओ बैठो हम्म, चाय वाय पी। और मैंने कहा यार ये देखना है अंगूठी मेरे डील है, तो इसका इसको हाँ, निकालने मेरे को, तो इसका तोल करो। उसमें एक मूंगा लगा हुआ था, वो निकाला उन्होंने, अंगूठी का जी तोल किया। तो मैंने कितने की भैया, कि 2300 रुपये की। चाचा जी 2300 रुपये की हुई है, तो हमको हाँ, जरूरत थी 2300 रुपये की।
बिल्कुल। मतलब ठीक है आप तो 2300 रुपये दे दे। तो उनके फादर ने मेरे को कहा, गुरु आए थे अपने कैलाश जी सोलीवाल, उस समय के पुराने गुरु भाई थे, मतलब हमसे भी पहले उन्होंने दीक्षा ले ली थी, फरवरी में दीक्षा ले ली थी उनतरयाम में। जी, जी। तो उन्होंने पूछा कि आपको पैसे की जरूरत हो तो ले जाओ, जी। ये अंगूठी मेरी मत निकालो। मैंने कहा भाई साहब ये डील है मेरे, और मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो केवल ऐसे ही फिर बना लेंगे, ये मूंगा यहीं रहने दो। उनके विश्वास के लिए वो मूंगा मैंने वहीं रख दिया, तो मूंगा जी। आज वहीं रखा है, और वो 2300 रुपये का हमने हिसाब कर दिया। अब जी, जी। देखिए आप कि गुरुदेव की मतलब, गुरुदेव को किसी ने कुछ कहा नहीं। अब यहाँ ये दैनिक भास्कर कोटा में आया ना, मतलब कोटा में नहीं, जयपुर में आया था ये। 19 जी, दिसंबर 19 दिसंबर 1996 को आया था ये। तो मैं एक जी, पान की दुकान पे खड़ा होते हैं कोटा में, तो यहाँ 200-300 प्रतियां आती थी उस समय। तो मैं जी, उसको अखबार को पढ़ रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये अखबार कौन लाता है? कि एक लड़का आता है दे जाता है। मैंने कहा इसका संवाददाता कौन है कोटा में? तो पता क्या मैंने उस मेरे दिमाग में गुरुदेव ने बैठा दिया कि तुमको इस अखबार से जुड़ना है। अब नौकरी में भी था मैं, पर एक पारिवारिक परिस्थितियां देखते हैं, फिर वो कुछ मतलब एक वो एनर्जी थी अंदर, जी, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मैं संवाददाता को साथ ले गए, जयपुर चला गया। तो उस दिन जो है वहाँ चेयरमैन, अब रास्ते में मैं पूरे रास्ते ट्रेन में मंत्र जाप करता हो गया, इतना जाप हुआ उस दिन। तो बार बार मतलब मैं चेयरमैन के साहब के सामने बैठा ना, तो बार बार पानी पीऊँ मैं, बार बार पानी। जी, तो उन मेरे को जो है वो उसके लिए सेलेक्ट कर लिया, दैनिक भास्कर के लिए। केवल मेरे का तो सुपरविजन था, मतलब एक तरह से वो। अब उसके बाद हम कोटा आ गए, जी, तो अब उनके लड़के जो आईएएस थे, मतलब आईएएस सेलेक्टेड थे उनके सी मतलब एमडी थे वो आए जी, उनके लड़के, वो एमडी थे। उन्होंने पूछा कि यार कोटा का ये किसको संभाला काम पापा ने? तो वो एक ऐसे आए थे, वो जो वापस हमको बुलाया। तो रात को 1 बजे हम मिलने का, दिन में पहुंचे हम 11 बजे करीब। उन्होंने जो है चाय वाय की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करके रात को 1 बजे उनसे मिलने का नंबर आया। तो उन्होंने हमसे पूछा, अब गुरुदेव से हमने प्रार्थना करी, गुरुदेव हम तो इस लाइन के, उन्होंने पूछा आप इस लाइन में काम किए हुए क्या? मैंने जी, कहा नहीं है भाई साहब हम तो मतलब गुरुदेव की कृपा से मैं उनको संतुष्ट कर सका। अब उन्होंने फाइनल कर दिया, मतलब 7,000 से स्टार्ट हुआ वो। जी, बता रहा हूँ 2300 रुपये जो है ना, क्या, और शुरू-शुरू में तो मेरे को जब वो 2300 रुपये निकले, तो ऐसा फ़ील हुआ, मैंने कहा गुरुदेव, मतलब मेरे को बहुत कष्ट हुआ। 2, हुँ, 3, 4 दिन तक कष्ट हुआ, और फिर उसके बाद मेरे को वो जो वो तकलीफ़ है ना, ऐसी खुशी में बदली ध्यान करता जब, मैंने कहा ये धन जो है ना, ये माया गुरुदेव के कार्य में काम आ गई। बहुत खुशी हुई, अत्यंत खुशी हुई मेरे को। और जब भी ध्यान में बैठता था, उस अंगूठी का ध्यान आता, और मैं बहुत खुश और रोता गुरुदेव के सामने। जी, जी, तो वो जो चीज़ है ना, वो वहाँ जाकर के मेरे को ध्यान आई। उन्होंने पूछा मेरे से एमडी ने कि आप कैसे काम करोगे? मैंने कहा मैं सब कर लूँगा, नौकरी है आपकी तो। अब मैं जी, यहाँ हूँ, थोड़े दिन तो चुपचाप काम करता रहा, मतलब कलेक्टर को मैंने बताया नहीं कि मैं जो है एक भास्कर का काम भी देखने लग गया हूँ। तो ऑफ़िस जी, का काम करता, और जब भी टाइम मिलता मैं भास्कर कार्यालय में चला जाया करता। जी, जी, तो अब एक दिन जो है मेरे को, मेरा जो कार्य करने की शैली ऐसी थी कि मैं कलेक्ट्रेट में आधे दिन में काम कर दिया करता था अपना। तो एक दिन जी, मैंने एडीएम को कहा, मैंने कहा सर वो जो है ना, मेरा इस तरह से एक भास्कर का काम आया हुआ है, आपको तो आधे टाइम बाद मैं वहाँ चला जाया करूँ, आप कलेक्टर साहब से पूछ लो। कलेक्टर ने हाँ कर दिया, कहा ठीक है ज़रूरत पड़ेगी जब बुला लेंगे। तो 2 जी, जी, बजे रात को मैं वहाँ, रात को 10 बजे तक भास्कर कार्यालय में, जब अखबार मतलब कंप्लीट हो जाता ना पेज वगैरह, जी, जी, तो फिर मैं जो है आता, घर आता 12 बजे करीब, खाना खाता, ध्यान-वान करके 1 बजे सोते। तो कुल मिलाकर मेरा जो लास्ट जो वो सुसमापन करूँगा बात को, गुरुदेव की जी, कृपा वाली बात पे ओरिएंट करूँगा, कि लास्ट में जब भी मैं थक गया ना इस काम से, तो 3 साल में जी, मेरे को
95,000 रुपये पे छोड़ा था मैंने उसको 99 में। ये कलेक्टर को भी उस समय 40,000 तनख्वाह मिलती थी। जी तो जी ये कृपा में तो मतलब धन से भरपूर हो गया। तब फिर मैंने छोड़ दी, मैंने कहा अपना क्या करना है, ऐसे माया वाया कुछ इसमें। रात को 1 बजे सोना, सुबह 4-5 बजे उठना, फिर वापस 8 बजे सोना, इस तरह से 6 बजे सोना, 8 बजे उठना। तो वो जो है ना, अब ये गुरुदेव की कृपा का कुछ भी ये नहीं है। हम ये सोचते हैं कि किसी के कोई योग क्रिया नहीं हो रही है, ध्यान नहीं लग रहा, फला नहीं हो रहा, तो एक नाम जब जो है ना, हमारे खुद के नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आपको उस दिन निवेदन किया था कि जो है नाद होता था ओम का, और उस दिन शंख का नाद हुआ। वो जो जिस दिन आपको जिक्र किया ना इस सेशन में, उसी दिन वो बंद हो गया। मैंने कहा यार बताते नहीं वो बंद हो गया। अब प्रभु कृपा पे ही चल रहा है सब काम। गुरुदेव जैसा आप चाहेंगे वैसा, जब चाहेंगे जब हो जाएगा। सुबह शाम ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहाँ गुरुदेव का प्रोग्राम हो सकता है। मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पब्लिक प्रोग्राम का कम ध्यान रखते हैं, और जहाँ मतलब एडल्ट बच्चों ने, जैसे नर्सिंग कॉलेज हैं, बीएड कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, और जो अपने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, मतलब जहाँ 17-18 साल से ऊपर के बच्चे हों। इस तरह का शेड्यूल चल रहा है। जुलाई में बनाए हैं 2-3 प्रोग्राम, तो वहाँ होंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात गुरु भाई ने बताई। जी विनोद जी, गुरु भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? स्वागत है विनोद जी, गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जी जय गुरुदेव। सुरेश शर्मा गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु भाई, आपकी अनुभूतियां, आपकी बातें सुन के बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप जो ये बता रहे हैं कि बच्चों में आप जो है 17-18 साल से बड़े बच्चे जो हैं उनमें आप प्रचार करते हैं, तो वो भी गुरु भाई थोड़ा सा वो भी आप अनुभव बताइए उस बारे में भी। आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है, आनंददायक लग रहा है, तो वो भी प्रचार के सिलसिले में जो भी आपके अनुभव रहे वो भी बताइएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। प्रभु कृपा ऐसी रही, प्रभु मतलब गुरुदेव। प्रभु कृपा ऐसी रही कि जहाँ भी हमने ट्राई किया ना, कि जहाँ हमने मतलब निगाह गाड़ दी कि यहाँ गुरुदेव का प्रोग्राम होना चाहिए, तो उस संस्था के इंस्टीट्यूशन की ये दम नहीं कि वो मना कर दे। ये हो सकता है वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने टाल दे उसको, लेकिन हम पीछे बढ़े रहते हैं। वो कभी न कभी, अब जैसे हमें ध्यान आ रहा है कि एक यहाँ से 24 और 28 किलोमीटर दूरी पे, कोटा से 30 किलोमीटर मान लो, जिसी भी उसमें, तो उसको हम करीब 4 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मिलने वाला अलग है। तो वो उसका कहना ये था कि भाई साहब, जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर जब भी एक साथ इनका बैच चलेगा ना, और एसटीसी, तो ऐसे करके उनके 400 लड़के होते हैं। तो अपन अगर ऐसे अलग अलग करेंगे तो सबको लाभ नहीं मिल पाएगा। उनका कहना भी ठीक था। तो अभी उनका फोन आया था कि 18 से और 23 जुलाई तक जो है वो इनकी वो एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे मेरे ख्याल से। तो 23 जुलाई के बाद भाई साहब अपन कॉलेज में कार्यक्रम रखे हैं। करीब 400 बच्चे हैं। तो उस लाइन पे जितने भी हमारे निगाह में कोई कॉलेज हैं, बीएड कॉलेज हैं, या अंडर ग्रेजुएट कॉलेज हैं, तो उनके जो हेड को हम संपर्क करते हैं। तो उसी लाइन में एक मतलब वहाँ से 10-12 किलोमीटर और है, तो भानु प्रताप सिंह जी का कॉलेज है। तो उनसे नंबर लेके मैंने बात करी। मैंने कहा भैया हम उस कॉलेज में, बीएड कॉलेज में हम कार्यक्रम रखेंगे, आपको अगर इच्छा हो तो आपके कॉलेज में भी हम रख सकते हैं। तो उन्होंने उसी समय यस कर दिया कि भाई साहब मैं रेडी हूँ, और जब भी आप वो तारीख तय करो तो हमको बता देना।
तो एक कॉलेज का तो अनुभव ही बता रहा हूँ मैं, बीएड कॉलेज में हम 1 बार गए, 2 बार गए, तो वो उनके जो डायरेक्टर चीफ थे ना वो कॉलेज के मालिक, तो उन्होंने कह दिया कि मैं तो नास्तिक हूँ देखो, और ये प्रिंसिपल मैडम यदि हाँ कर दे तो करा लेते हैं। तो प्रिंसिपल मैडम चतुर्वेदी थी, उन्होंने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया, हाँ कर दी। अब जब वो कार्यक्रम हुआ ना, तो वो मतलब वो डायरेक्टर और उनके बगल में मैं, वो क्या है, मैं जनरली वैसे फोटो में से दूर रहता हूँ कैमरे से, मोबाइल से, कि मेरा फोटो नहीं आ जाए। तो उस दिन वो क्या है कि वो महेश शर्मा जी थे जो हमारे पूर्व परिचित थे, तो उन्होंने वो पास में बिठा लिया, और बगल में जो है वो मेरे लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल। तो अपने रामलाल जी वगैरह भी साथ थे, वो 2-3 गुरु 4 गुरु और थे, 2-3 गुरु है। तो मैंने वो देखा, उस जो डायरेक्टर के बगल में मैं बैठा था ना, तो वो जो नास्तिक बोल रहे थे अपने आप को, जब ध्यान शुरू हुआ ना, तो वो उससे वो खर्राटे लेने लग गए। तो मतलब इतना गहरा ध्यान लगा उनका। तो फिर बच्चों को जो संबोधन किया ना, मैंने कहा अब जो है अपने डायरेक्टर साहब, मुझे पता था इनकी क्या दशा हो गई, अपने डायरेक्टर साहब जो है 2 शब्द बोलेंगे। तो उनके मुंह से ये निकला कि मैं खुद समाधि में चला गया, जो नास्तिक आदमी था उसको कुछ होश हवास नहीं रहा। तो हम जो है आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि हम हमारे यहाँ क्वार्टरली प्रोग्राम रखें। ये उन्होंने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट में आप क्वार्टरली प्रोग्राम रखेंगे तो हम आभारी होंगे। इस तरह से उन्होंने अपने 2 शब्द पूरे किए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये महिमा है गुरुदेव की, जो ऐसा बोलते हैं उनको सबसे पहले पकड़ते हैं। गुरुदेव बोलते हैं ना कि जो मतलब धर्म गुरु ये थे जिन्होंने मतलब उनके पाखंड का विरोध किया, तो उन्होंने उनको नास्तिक घोषित कर दिया बेचारों को। गुरुदेव की उनके प्रति भी बहुत सहानुभूति है, मतलब सबके प्रति, चाहे वो गुरुदेव को माने नहीं माने कुछ भी। गुरुदेव को बोलते थे कि उनको पता ही नहीं है बेचारों को कि क्या चीज है ये। तो इसलिए जो गुरुदेव है, जो नास्तिक बोलते हैं अपने आप को, उनको सबसे पहले पता चलता है। बहुत ही सुंदर गुरु भाई ने, बहुत ही अच्छे मतलब गुरुदेव के जो भी साथ में रहे और अनुभव रहे वो सब बहुत ही अच्छे से बताए। बहुत आनंद आया गुरु भाई। और भी कोई गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। कोई भी गुरु भाई बहन और भी कोई अपना प्रश्न रखना चाहे या जिज्ञासा रखना चाहे तो स्वागत है। स्मृति गुरु बहन आपको आज ही देख रहे हैं, आप अपना परिचय दें मंच पे आके। स्मृति आईडी से कोई गुरु बहन जुड़े हुए हैं? जी, क्रांति कुमारी गुरु बहन आपका स्वागत है। हाँ जी, जय गुरुदेव। ये सुरेश जी शर्मा गुरु भाई से पूछना चाहूंगी, गुरुदेव का कोटा में आगमन कैसे चालू हुआ है सबसे पहले, मतलब कोटा में कैसे आए गुरुदेव सबसे पहले? गुरु जी, बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोटा में मतलब मेरे ख्याल से, हाँ, वो अपने जो है ना, ये जो संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ तो 10 मई 1993 को हुआ। तो उस समय जो अध्यक्ष बने थे ओम सिंह राजपुरोहित, तो ओम प्रकाश लिखने लग गए थे बाद में। तो ओम प्रकाश जी राजपुरोहित अध्यक्ष थे, और यहाँ कोटा में जो है ना उनके परिवार से जुड़े हुए लोग, मतलब बिजनेस में थे राजपुरोहित, तो उन्होंने यहाँ के उन भाइयों को संपर्क, और गुरुदेव का प्रोग्राम यहाँ के लिए रखा है उन्होंने। तो पहला प्रोग्राम समता भवन में था फरवरी में, और हाँ, जब वो गुरुदेव यहाँ से गए ना, तो 9 तारीख को गुरुदेव विदाई हुई थी पहले प्रोग्राम की। तो उस समय तो यही लोग मेरे ख्याल से 10-12 लोग हो गए। तो उसी दिन 9 तारीख को मेरे को पता लगा था कि गुरुदेव कोटा में पधारे हैं। वहाँ बात कर रहे थे जहाँ मैं रुका हुआ था लॉज में।
तो वो गुरुदेव के बारे में बात कर रहे थे, फिर मैंने पूछ लिया, मतलब ऐसे महापुरुष कौन है। तो वहां से शुरू हुआ, मतलब ये वो जो अपने अध्यक्ष थे ना, ओम प्रकाश जी राजपुरोहित, उनके भाई वगैरह यहाँ मामा बुआ में इस तरह से परिवार में यहाँ थे। तो उनको तो कार्य करना ही था इस मिशन का, तो प्रोग्राम उन्होंने फिक्स करा दिया ओम प्रकाश जी राजपुरोहित ने। एक बार तो गुरुदेव जो है ना, हाँ हम यहाँ गीता भवन में प्रोग्राम था, तो गुरुदेव को लेने के लिए चलो, और जीप वो मतलब गाड़ी का टाइम हो गया, जीप लाओ जीप लाओ। तो गुरुदेव उस समय तीसरी बारी, मतलब हमारे दीक्षा लेने के बाद तीसरी बार कोटा पधारे थे। तो वो जीप वगैरह आई, इतने में हम जीप खड़ी हुई थी, तो उस दिन ट्रेन जल्दी आ गई। तो गुरुदेव तो क्या है, वो गुरुदेव के सुपुत्र थे, छोटे वाले थे मेरे ख्याल से, राजू जी थे, उनके साथ वो आए थे। तो गुरुदेव ऑटो में बैठ के और वहाँ गीता भवन में आ गए। अब वो ऑटो से उतरे ना, तो मैंने कहा यार मैं वही था, अरे गुरुदेव जैसे लग रहे हैं यार। कहाँ यार अरे गुरुदेव ही तो मतलब इतने सहज सरल उदार बिल्कुल। मैंने कहा ऐसा, मतलब सॉरी फील हुआ, इतना दुख हुआ। अरे मैंने कहा, तो फिर हमने उनसे पूछा, साथ में जो आए थे ना गुरु भाई अपने, राजू जी होंगे या कोई। मैंने कहा आज गाड़ी जल्दी आ गई क्या? हाँ आज गाड़ी जल्दी आ गई। तो उसे फोन वोन तो होते नहीं थे कोटा में, जो फोन। हाँ जय गुरुदेव। गुरु भाई एक बार हम भी जोधपुर गए थे, तो हॉल में बैठे थे, तो गुरुदेव बोल रहे थे कि कोटा में सबसे ज्यादा मेरे प्रति अच्छी भावना वाले या भक्त या जो भी शिष्य हैं, सबसे ज्यादा कोटा का मतलब बड़ाई कर रहे थे वो। ये हमने भी सुना है गुरुदेव से, 2010 के आसपास की बात है ये। उन्होंने सही है, उनकी जो स्पीच है ना, हाँ जी। तो मतलब एक बार लास्ट जो उनकी स्पीच हुई थी, उसमें 25,000 स्टेडियम में फिर गुरुदेव की तबीयत बिगड़ने लग गई थी। तो उन्होंने फिर क्या है, बड़ा जनरल प्रोग्राम किया तो था, लेकिन उसमें बोले नहीं थे गुरुदेव, स्पीच नहीं दी थी। तो उसमें गुरुदेव जैसे मंच पे बैठे, जी गुरु भाई आवाज नहीं आ रही आप। जी गुरु बहन क्या है कि वो इस पर गुरु बहन क्या है, गुरुदेव में आपकी आवाज नहीं आ पा रही गुरु भाई, आप वापस बोलना। जी गुरु बहन क्या है कि हम क्या है, बच्चे की तरह प्यार करते थे ना, तो मेरे को वो यादें आ जाती है ना उनकी, फिर बोला नहीं जाता। गुरुदेव ने कहा मंच पे बैठते ही कि मैं कोटा के लोगों का प्रेम जीवन में कभी भूल नहीं सकता। ये 25,000 की भीड़ इतना इंतजार कर रही है, इस तरह से बोले थे गुरुदेव। तो उनके यही शब्द थे कि मैं कोटा का लोगों का प्रेम कभी जीवन में भूल नहीं सकता। तो गुरुदेव को कुछ दिखा होगा इस तरह का। गुरुदेव क्या है, शुरू से जब भी आते हैं तो यहाँ गुरु भाइयों का वास्तव में उनको कंपैरिजन में लगा होगा गुरुदेव को कि कोटा में मतलब इसको ज्यादा अच्छी तरह से समझा है। और वास्तव में ये गुरुदेव के जो है मतलब आरोहण के बाद अगर गुरुदेव होते तो पता नहीं क्या, मतलब उनका जिस दिव्य शरीर होता है ना, सब गड़बड़ हो गया। गुरुदेव 2-4 साल और रह जाते तो। गुरुदेव तो हैं, पर उनका दिव्य शरीर होता है ना, तो मतलब सूरत अलग ही रहती। जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। सही बात है, जैसे जोधपुर आश्रम है, उसके बाद
मतलब जो कोटा आश्रम बहुत भव्य है, जैसा हम देखते रहते हैं फोटोज में, तो वो लगता है इतना प्यार वहाँ के लोग करते हैं, तभी तो इतना सुंदर आश्रम बना है, जब इतने लोग इकट्ठे होके वहाँ पे सब गुरुदेव का ध्यान कर सकते हैं। स्पष्ट है ये बात कि कोटा वालों में गुरुदेव के प्रति बहुत भक्ति भाव है, और रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, वहाँ के लोगों को रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। वहाँ के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उनकी जो अनुभूतियां पढ़ते हैं या कई बार देखते हैं, सुनते हैं, स्टेटस में देखते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उनको। जय गुरुदेव। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। अब कोटा की बात आई है तो मनोरमा गुरु बहन भी स्वागत है गुरु बहन आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन। जो धन्यवाद। सुरेश जी गुरु भाई बोल रहे हैं ना कि जी जी गुरुदेव होते 2-4 साल, तो मतलब ये हमें अफसोस करने की जरूरत नहीं है। गुरु भाई गुरुदेव की जो चेतना है, तो वो पहले से तो कई अधिक काम कर रही है। बिल्कुल ये बिल्कुल। तो हमारा क्या है, व्यक्तिगत स्वार्थ जो कोटा में जो देखने को मिल रहा है, स्टेज पर बोलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन व्यक्तिवाद कहीं आ गया है। अपने अपने स्वार्थ में लोग कहीं ना कहीं, मतलब उनका मैं आ रहा है, जो कि नहीं आना चाहिए। गुरुदेव ने कहा है ना कि जब आपका मैं खत्म हो जाएगा, खाली गुरुदेव रह जाएंगे, तो हमारे अंदर भी वही काम करेंगे। बस जी वहाँ खाली कोटा में यही है, गुरु प्रेम सबका वही है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब वो मैं जो है वो आ रहा है। तो हमें इस चीज का बिल्कुल अफसोस नहीं करना है कि हमारे गुरुदेव 2-4 साल और होते। वो तो कई है, मैंने तो गुरु भाई एक ही बार गुरुदेव को देखा है 2015 में, जब गुरुदेव अपना हाथ भी ठीक से नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन मैं देखती हूँ कि गुरुदेव आज पहले से कई अधिक, मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो हर समय साथ रहते हैं। अभी मैंने मतलब जैसे 2-3 दिन पहले एक छोटी सी अनुभूति बताती हूँ कि मैं इतनी थकी हुई थी कि मेरी जाने की क्षमता नहीं थी। जी जी फिर मैं गुरुदेव के सामने खड़े होके, मतलब जैसे निकलने चलते हैं गुरुदेव अब, तो जो गुरुदेव खड़े वाली जो फोटो है ना, आंखें जी बंद करते हुए मुझे वो चलती हुई नजर आई। मतलब आंखें बंद करते ही गुरुदेव मुझे चलते दिखे मेरे आगे। तो गुरुदेव की जो चेतना है ना, वो कई अधिक काम कर रही है पहले से। जी जी तो हम ये ना सोचे। और गुरुदेव ने एक चीज ये भी कही है कि मेरे 100 शिष्य ऐसे हो जाए जो बिल्कुल मतलब एकनिष्ठ हो, खाली गुरु के प्रति समर्पित हो। तो हमें इस चीज को याद रखना है कि एक एक करके अनेक होते हैं। जी जी बस खाली गुरु से प्रेम रखे, बाकी तो वही करने वाले। हमें तो खाली अपना सद्भाव रखना है, गुरु के प्रति दिशा निर्देश सब वो खुद देते हैं, अपने आप सब करते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरु। स्वागत है सुरेश जी गुरु भाई आपका। गुरु बहन, मेरा मतलब ये नहीं है, गुरुदेव होते थे 25,000 एक बार में, फिर 25,000 दूसरी बार में, 3-4 कार्यक्रम तो गुरुदेव करते थे कोटा में, फिर 25,000 तीसरी बार में, और जो नए गुरु भाइयों की संख्या बढ़कर काफी हो जाती, उस सेंस में बोल रहा हूँ मैं भी समझ रहा हूँ कि ऐसा भाई गुरुदेव के दिव्य शरीर तो था ही सही, कई लोगों को अभी जो है ना, उनके दिव्य शरीर होने में, नहीं होने में जो मत मेरा है ना, ऐसा नहीं है कि अन्य गुरु भाइयों का नहीं है, इसका फर्क पड़ता है। क्योंकि दिव्य शरीर ऐसा नहीं है सुरेश तो भाई क्यों साहब नहीं जय हो रहे हैं गुरुदेव। फिर ऐसे बड़े बड़े? सुरेश भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई साहब, मेरे हिसाब से पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी बोला है ये बात ना, कि मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरी द्वारा ध्यान लगना कभी रुकेगा नहीं। आप देखिए, ये शायद थोड़ा सा इसको चेंज करना पड़ेगा अपने को। ऐसा नहीं है 25,000 नहीं, आज 25 लाख लोग भाई साहब एक साथ ऑनलाइन, पता नहीं क्या क्या मीडियम है, तो वो पराकाष्ठा पार हो गई है। अब एज्यूम भी नहीं कर पाएंगे अपन, हम किस किस को जानेंगे। वो परम सत्ता तो भाई साहब कण कण में है, पत्ते में भी है, चीटी में भी है। मैं यही कहूंगा कि हर जगह है वो परम सत्ता ना गुरु भाई। तो मैं 100% मनोरमा गुरु बहन की बात का ये कहूंगा कि वास्तव में ही उस पराकाष्ठा को एक निष्ठा के साथ में जज करना चाहिए, है ना। और इसमें कोई शक नहीं है, सच में कोई शक नहीं है, वो शक्ति कई गुना, हजारों गुना, शायद शरीर के समय से हजारों गुना काम कर रही है वो, और वो करेगी। भगवान ने खुद अपने स्पीच का अपन वर्णन करेंगे ना, खुद अपनी स्पीच में ही बोलते हैं गुरुदेव कि ये शरीर से नहीं भैया, गुरु तो कोई और ही है, मैं तो आप जैसा ही हूँ, ऐसा गुरुदेव भगवान ने बोला। तो वो जो चेतना है ना भाई साहब,
अलग है, और उसका चेतना से कनेक्ट होना ही अपना मेरे हिसाब से ओरिजिनल उद्देश्य है ना। गुरुदेव को देख के कई बार चश्मा पे बहुत सारे सवाल उठते हैं दुनिया के, बट वास्तव में एक बार ध्यान करके देखे कोई व्यक्ति तो रियलाइजेशन होंगे जबरदस्त आज हो रहे हैं। अभी गुरु बहन आपने भी अनुभव 2-3 दिन पहले आपके जो क्लासमेट्स है उनके बारे में बताया, तो ये लाइव एग्जांपल्स है भाई साहब। और ये मेरे को नहीं लगता है कि ये इस जन्म की बात है, ये 84 लाख करोड़ योनियों का मामला है ये, और उनका उद्धार कर रहे हैं हमारे भगवान। और जैसे राम अवतार हुए हैं, कृष्ण अवतार हुए हैं, गुरुदेव भगवान ने साक्षात बोला मैं कल की अवतार हूँ। तो इसमें ये कोई महत्व ही नहीं रखता कि हमारे समय गुरुदेव का जीवन काल निकला है और हमारे बाद में नहीं है, इसका कोई महत्व है ना। ठीक है, हम लक्की हैं, शरीर हमने भगवान को साक्षात ईश्वर देखे हैं हमने, और बट इससे भी कई कई गुना मुझे ये लगता है कि आज के 5000 साल बाद, जैसे आज राम भगवान हुए थे, आज भी राम अमर है, कृष्ण अमर है, उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता दुनिया में ना। वैसे ही ये कल की भगवान है, आज के 5000 10,000 साल बाद भी अमर ही रहेंगे भाई साहब ये। ठीक है भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सहमत हूँ गुरु भाई की बात से। और मतलब ये हमारे सामने प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं कि अभी जो है गुरुदेव के लाखों 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 शिष्य जो है उनके सह शरीर न रहते हुए गुरुदेव से जुड़े, और गुरु ऐसे अनेक उदाहरण है कि गुरुदेव मतलब खुद अपनी फोटो से निकल के शिष्यों को दर्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब हो सकता है कि मतलब गुरुदेव को मतलब गुरुदेव के लिए शरीर छोड़ना कोई वो नहीं था ना, उनको कोई मोह था शरीर से। उनको लगा होगा कि मैं शरीर छोड़ के मानवता का और ज्यादा कल्याण कर सकता हूँ, और इसके जो है हमारे सामने प्रत्यक्ष रिजल्ट है इसका। तो जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन, स्वागत है आपका। हाँ गुरुबन, छोटी सी बात और याद आई मुझे कि राम से बड़ा राम का नाम, तो वो भी चीज हमारे लिए भी है। फोटो तो है ही हमारे, लेकिन यहाँ जो गुरुदेव का मंत्र है ना, गुरु में और मंत्र में कोई फर्क नहीं है। तो जो ये मंत्र है ना गुरुदेव का, वो बहुत ही मतलब अमर है, एनलाइटेड जिसको कहा है गुरुदेव ने, इस मंत्र को आप जपते रहिए। तो जो राम से बड़ा राम का नाम, तो ये जो मंत्र है ना, ये मतलब बहुत बड़ा है। गुरुदेव वो अपनी शक्ति हमें दे गए, अपने शिष्यों को सबको, तो उसमें और उनमें फर्क नहीं है। जय गुरुदेव, से याद आई ऐसे। जय गुरुदेव, जय गुरु बहन। बिल्कुल, मतलब एक दुख होना लाजमी है, दुख होना गुरुदेव के प्रति इतना प्रेम और इतना समर्पण होता है तो थोड़ा होता है ऐसा। लेकिन हमारे गुरुदेव जो है साक्षात कल की अवतार हैं, और वो हमारे सामने हर पल हर क्षण हमारे सामने हमारे साथ रहते हैं। उनकी गुरुबहन कृपा एक का अनुभव कर। गुरुबहन एक और है कि ये सब माया का आवरण है ना, शरीर जैसा गुरुदेव भगवान बोलते हैं अपने, तो माया का आवरण जैसे से क्षीण होता है, ये जो ईश्वर वाला पार्ट है, भगवान वाला पार्ट है, हमें जो कण कण में भगवान है इसका रियलाइजेशन ज्यादा होता है। तो आई थिंक ये इसका ही पार्ट है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। श्वेता गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जैसे मैं बस आपको एक एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ, मेरी अनुभूति जो जैसे गुरु भाई ने बोला था ना अभी कि कोटा में गुरुदेव 25,000 और उससे भी ज्यादा लोगों के साथ वो करते थे। तो मैं बहुत छोटी थी जिस टाइम जब गुरुदेव वहाँ आया करते थे, दशहरे मैदान में भी उनका प्रोग्राम होता था, तो मैं देखती थी। मुझे ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं आता था, और मैं सोचती थी कि लाखों, जैसे बच्चे हमेशा सोचते हैं ना कि टीचर को सब बच्चे जानते हैं, पर टीचर सब बच्चों को नहीं जानता। तो फिर यही मेरी सोच हुआ करती थी, इसलिए मैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। जब मैं जोधपुर आश्रम गई और वहां पे हजारों की भीड़ थी, मतलब उस टाइम गुरु पूर्णिमा थी, बहुत लोग थे, हजारों से मतलब लाखों में ही हो गए। और जब मेरी बेटी का हाथ कटा ना, तो बहुत दूर थे हम लोग, उसके बावजूद भी जब सब कुछ हो गया तो वहां पे एक गुरु भक्त आए, जो भी है गुरु भाई आए, और वो कहने लगे गुरुदेव पूछ रहे हैं
कि आपकी बेटी ठीक है ना, और वो ये भी कह रहे हैं कि इसको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसका अंगूठा एकदम लटक गया था। तो मुझे उस दिन समझ में आया कि गुरुदेव, हम सोचते हैं कि हम गुरुदेव को देख रहे हैं, एक्चुअली वो लाखों की भीड़ में भी वो सबको देख रहे हैं, वो सबको जानते हैं, हर एक को जानते हैं, वो हमारे नाम से हमें जानते हैं, हम कहाँ बैठे हैं वो हमें जानते हैं, हर चीज। मतलब वो मेरे लिए एक चमत्कार सा था कि इतने पीछे मैं बैठी हुई थी, और बहुत मतलब छोटी सी मेरी 2.5 साल की 3 साल की बेटी, और मैं भी बहुत मतलब इतने भीड़ में कहाँ मैं दिखूंगी। पर वो उस टाइम जबकि गुरुदेव बोलते नहीं थे, उस पे थे बहुत, मतलब कमजोर भी हो गए थे गुरुदेव, तो फिर मतलब ऐसे शरीर से दिखते थे। तो पर भी गुरुदेव ने कहा, और वहां पे उनके कमरे में मुझे रुका के आया था और कहा मुझे कि चिंता मत करना, उससे कहना कि उसकी बेटी ये सही हो जाएगी, इसको कुछ नहीं होगा, इसका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो वो लाखों की भीड़ में भी मतलब हमें देखते हैं। और एक एक्सपीरियंस मेरा अभी 2000 अभी 2 साल पहले का, 2 भी नहीं 1 साल पहले का है। मैं मैक्लोडगंज गई थी, तो वहां पर वैसे मैं किसी भी गुरु के पैर नहीं छूती, मेरे खुद के गुरु हैं, मैं किसी के भी पैर नहीं छूती, ना वो पंडित जी हो या कुछ भी हो, मैं सिर्फ अपने गुरु के सामने ही झुकती हूँ। तो वहां पे सडनली हम जब गए तो वहां दलाई लामा आ गए। दलाई लामा जी जो हैं, वो उनसे मेरा पर्सनल मिलना हो गया, क्योंकि वहां पे दलाई लामा जी से मिलना बहुत मुश्किल होता है, वहां के लोग पागल हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल इनका। तो वह जब वो एकदम मेरे सामने आए, और मेरा एकदम, मुझे नहीं था कि मैं कभी किसी के आगे झुकूं, और उनको देख के ऐसा लगा जैसे गुरुदेव मेरे सामने आ गए, उनका चेहरा, उनके चमक, और वो उनकी लैंग्वेज में बोलते हैं, पर उनने एक ही बोला, योर गॉड इज टीच यू, ऐसे करके, योर गॉड इज टीच, तुम्हारा जो गुरु है वो तुम्हें शिक्षा दे रहा है, ऐसे करके उनने इंग्लिश में बोला। और वहां पे मैं थी, मतलब एक फॉरेनर थे 2-3, उन्हीं के साथ में चली गई थी। तो ऐसे करके योर, मतलब मैंने गुरुदेव की वो पहनी हुई थी, तो वो ऐसे करके बोले, योर गॉड इज टीच यू, तुम्हें वो दे रहा है। और उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि जैसे साक्षात गुरुदेव मेरे सामने आके बोल के गए हैं कि मतलब जो मेरे गुरु हैं वही मुझे सब कुछ सिखा रहे हैं, सब कुछ वो मेरे हमेशा साथ हैं। और मतलब फिर जब हम उतर के आए तो फिर बहुत वहां के जो लोग हैं उनने बोला, मैं ही मिली, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, कोई नहीं मिल पाया उनसे, मैं इतने पास से मिली। वो कहते हैं कि लोग लाखों रुपए देके भी उनसे नहीं मिल पाते। जी जी। और उनका एकदम इतना साफ कहना था कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल एकदम मेरे से बोले वो। तो मुझे आज भी वो चीज याद आती है कि अभी 1.5-2 साल पहले ही जब हम मैक्लोडगंज गए थे, तो वहां मुझे वो मिले और वो मुझसे बोले ऐसे कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे साथ है। और ये चीज मेरे साथ बहुत बार हो चुकी है कि कोई भी ऐसा मिलता है तो वो हमेशा कहता है कि यार तुम्हारे साथ कुछ है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहता है। तो मुझे पता है कि मेरे गुरु हमेशा हर वक्त, अब जब ये इसका दुख तो इतना बड़ा है कि जब गुरुदेव चले गए थे तो आज मैं सोच नहीं सकती, शरीर से जब गए थे तो दिल के जैसे टुकड़े हो जाते हैं ना, 2 टुकड़े हो गए थे। ऐसा लगा था कि शायद इस धरती पर रुकना रहना ही हमारे लिए बहुत तकलीफ में था। गुरुदेव मतलब नहीं, अब फिर उसके बाद बहुत सालों बाद समझ में आया, जैसे गुरुदेव कहते हैं कि गुरु तो तत्व है, गुरु शरीर थोड़ी है। मैं इस स्पीच को बहुत सुनती थी, बार बार सुनती थी, इतना दुख होता था, इतना दुख, बहुत ज्यादा। तो वही है कि गुरुदेव हमारे पास हमेशा है। जय गुरुदेव गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु बहन बहुत सुंदर, बहुत मतलब बहुत आनंद आ गया गुरु बहन। गुरुदेव अब भी हमारे साथ हर पल है, हर पल हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। मंच को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय बोलो कल के गुरुदेव। अवतार की जय हो। जय कल हो। के जय अवतार की जय जय हो। गुरुदेव। जय हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी बहन भाइयों। अनुज जी जय